ओके जी, कैन वी स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज कल पिछले 3 दिन से हम हेल्थ के टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हेल्थ को लेके जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम होना चाहिए वो काफी अच्छा हो गया है। वो होगा अभी हम मतलब समझ पा रहे होंगे कि हमारे दिमाग में ही सबसे बड़े डॉक्टर बैठे हैं, और उस डॉक्टर से जब हम बात करते हैं तो वो डॉक्टर काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट हमें देते हैं। आकाश और भैया, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, आप थोड़ा सा लीव कर देना बाद में ना। कोई दिक्कत नहीं है सर, आशीर्वाद बनाए रखें। जी जी। हाँ जी। तो हेल्थ को लेके जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रोंग हुए होंगे। और हमने सीखा कि कैसे कॉन्शियस माइंड के द्वारा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ संवाद कर सकते हैं। और दैट इज द बेस्ट तरीका कि अगर दोनों ही अंग मेरे शरीर के हैं तो मैं धोखा किसी को ना दूं, बल्कि अपना काम करवाने का तरीका ढूंढ लूं। दैट इज कॉल्ड राइट मैनेजमेंट। एक सेकंड, ठीक है जी। तो अभी क्या है, आज हम चलते हैं जिंदगी की सबसे बड़ी और दूसरी और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट के ऊपर। दैट इज कॉल्ड मनी। ठीक है जी। पैसा एक ऐसी चीज है जो कि भौतिक वर्ल्ड में हम सबको बराबर का चाहिए। ठीक है। किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी के पास आता ही रहना चाहिए, और किसी के कुछ अपने पर्सनल गोल है, वो अपने पर्सनल गोल के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो मनी को लेके हमारे क्या बिलीफ सिस्टम है और एनएलपी इसमें हमारी क्या मदद कर सकती है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, पैसा पैसा ना होने के नुकसान क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं, या फायदे क्या क्या हैं उसको डिस्कस करते हैं। पैसे और इमोशन का क्या रिश्ता है, हम उस चीज को डिस्कस करते हैं। ठीक है। एंड विदाउट मनी हाउ कैन वी सर्वाइव, एंड हाउ टू क्रिएट, मतलब हाउ टू बिकम ए मनी मैग्नेट, इस चीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्यू, एनएलपी एक थेरेपी है। ठीक है जी। इसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता एनएलपी के अंदर किसी भी प्रकार का। एनएलपी के अंदर रोल होता है हमारे बिलीफ सिस्टम्स का, कि हमारे बिलीफ सिस्टम्स क्या है। अब पैसा हमारी भौतिक लाइफ में बस उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेना जरूरी है। ठीक है जी। और अगर पैसा है तो सब कुछ ओके है, और पैसा नहीं है तो कुछ भी ओके नहीं है। अब लाइफ की किसी भी एज में फ्रॉम द बिगिनिंग सेम वही एनएलपी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लागू कर रहे हैं कि 14 साल की उम्र से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक, लाइफ की किसी भी स्टेज पे हमारी सिर्फ जरूरतें बदलती हैं, नीड्स बदलती हैं, बट नीड्स खत्म नहीं होती हैं। पैसे को लेके क्या जरूरतें हमारी होती हैं और किस प्रकार से इन जरूरतों के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं। जो पैसे की हम बात करते हैं संपूर्ण तरीके से, तो पैसे में एक चीज जो हमारे साथ जुड़ी होती है वो होती है पैसे को लेके हमारा इमोशन। अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो ट्रस्ट में मेरे पास रिश्ते भी नहीं है। ऐसा हमारे समाज की पेरेंटिंग हो चुकी है। सभी इस बात से एग्री करते हैं कि रिश्ते पैसे के मोहताज हो चुके हैं, सभी प्रकार के रिश्ते पैसों के मोहताज हो चुके हैं। अब दिवाली पे मिठाई के बिना जाओगे किसी के घर पे तो अच्छा फील नहीं करेंगे लोग आपके साथ, या किसी की झोली में सगन कम डाल दोगे, किसी की शादी में जाओगे तो भी लोग अच्छा फील नहीं करेंगे। हर रिश्ते के अंदर पैसे को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है। इवन पिता पुत्र के रिलेशन में, माँ बेटे के रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के अंदर, क्लोज रिलेशन हो या दूर के रिलेशन हो, पैसा कैन बी मैटर। और पैसा इतना मैटर करता है कि पैसा हमारे भौतिक वर्ल्ड से इतना जुड़ी हुई चीज है। कह सकते हैं कि आपके ड्रीम में, आपका जो भविष्य को लेके आपके जितने भी प्लान हैं सब में पैसे की एक बड़ी भूमिका है। और मैंने कहा कि हमारे विचार डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइफ क्या होगी। हमारा हमारा विचार डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार की जिंदगी को जिएंगे। ठीक है। हमारा विचार हमारे इमोशन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारे बच्चे जिनकी एज आप मान लीजिए 9 साल, एक समझदार एज मानी जाती है जब हम चीजों को याद रखने के लायक होते हैं। 9 साल की एज के बाद के सारे इवेंट हमें लगभग याद होते हैं। पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। ठीक है। अगर उनके फैमिलियों के माहौल बिगड़ते हैं तो उन बच्चों की लाइफ के ऊपर भी फर्क पड़ता है। ठीक है। अगर मतलब माँ बाप के पास अगर पैसा नहीं है तो मदर तो टेंशन में है ही है, फादर टेंशन में है ही है, बच्चे बिना बात के टेंशन में है। तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतनी मेहनत करते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए ये करते हैं, हम तुम्हें कितनी मुश्किल से पढ़ा रहे हैं,
कहीं ना कहीं हमारी फ्रस्ट्रेशन जो होती है मनी को लेके, वो हमारे बच्चों पे किसी न किसी रूप में होती है। इतना खर्चा मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बच्चों की लाइफ पे बहुत गहरा असर पड़ता है। और पैसा एक ऐसी चीज होती है जिसको बचपन से हमारे दिमाग में डाला जाता है। दो चीजें ही बच्चे के दिमाग में होती हैं, समाज की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से। वन इज मनी, सेकंड इज भगवान। ठीक है, ये दो चीजें हम अपने बच्चों के दिमाग में हमेशा से डालते रहते हैं। और जब पैसा कमाने का समय आता है तो बिना मनोविज्ञान को समझे, बिना पैसे की मैनेजमेंट को समझे, हम बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। कैसे कैसे गड़बड़ करते हैं, तो हम कैसी कैसी गड़बड़ करते हैं कि हम लोग अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से पैसे को रिस्पॉन्ड करते हैं। कितने अलग तरीके से, एक सेकेंड। आप मुझे दीदी होस्ट को होस्ट बना दीजिएगा, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। ओके। तो हम हमारे बच्चों के रिएक्शन और हमारे रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं पैसे के मामले में। किस प्रकार से पैसा एक ऐसा रिलेशन के अंदर गैप खड़ा कर देते हैं ना हमारे सामाजिक समाज के अंदर, चाहे वो बहुत क्लोज रिलेशन हो, पैसा उस गैप को क्रिएट कर देता है। और पैसा ना होने से भी हम बहुत सारे इमोशंस को अपनी बॉडी के अंदर होल्ड कर लेते हैं। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना कि पैसा ना होना ही हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चिंता है। और पैसे ना होने की वजह से ही हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते, सभी व्यक्ति। ठीक है जी, क्योंकि हम भविष्य में जी रहे हैं, पैसा नहीं है, पैसा होगा तो ये करेंगे, पैसा होगा तो वो करेंगे, ये सब हमारी लाइफ के अंदर चलता रहता है, चलता ही रहता है। और जब वक्त आता है सोचने का हेल्थ के बारे में, तब तक वो पैसा मेडिक्लेम में या फिर डॉक्टर के पास निकल जाता है। ठीक है, ठीक है, पैसा जरूरत है, लेकिन पैसे के साथ एक बड़ी चीज जुड़ी होती है जिसको बोला जाता है भाग्य। किस्मत होगी तो मिलेगा, नहीं किस्मत होगी तो नहीं मिलेगा, ये भी सही है बात। ठीक है, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, और किस्मत में होगी तो मिलेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, पैसे और किस्मत, भाग्य और पैसा। समाज में भाग्य सिर्फ उसको चाहिए जिसके पास हिम्मत नहीं है, ये बात याद रखिए। भाग्य सिर्फ उसको चाहिए जिसके पास हिम्मत नहीं है। अदरवाइज भगवान ने तो पैसा बनाया ही नहीं हम सबके लिए। ठीक है, गॉड ने पैसे नाम, करेंसी नाम की कोई चीज हमारे लिए डिजाइन नहीं करी। उसने हमें दिया ही नहीं कभी पैसा ऐसे और ऐसे। इस कॉन्सेप्ट पे भगवान ने हमारे साथ डील कर रखी है, ये जाते हुए और ये आते हुए। ठीक है जी, और यही सृष्टि का नियम है कि हमें पूरी लाइफ में सीखना क्या है। या तो आप खोल दो इस हाथ को, ऐसे बांटने वाले बन जाओ, और या फिर वो खोल देगा एक दिन जब उसकी इच्छा होगी। पैसे के बारे में एक चीज ध्यान से समझिएगा, जितना भी भौतिक वर्ल्ड है, भौतिक वर्ल्ड में सारी कार, गाड़ियां, मोटरसाइकिल, स्कूटर, गहने, घर बार, जितनी भी चीजें आती हैं, ये सारा का सारा क्रिएटेड बाय ह्यूमन है। तो इससे भाग्य तो नहीं मान सकते इसको। हमने बनाया है, हमें तरीका आना चाहिए पाने का। तो पैसे का जो विज्ञान है वो बिल्कुल क्लियर है एनएलपी के द्वारा। भौतिक वर्ल्ड की कोई भी चीज जो हमें चाहिए, उसके बारे में हमारे रास्ते क्लियर होने चाहिए। अगर आपको अपने रास्ते का नहीं पता तो आप मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। समझिए कि यहाँ से आपको बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे जाने का रास्ता आपको नहीं पता, और आप गाड़ी लेके निकल गए, और रास्ते में कोई बोर्ड भी नहीं है और जीपीएस सिस्टम भी नहीं है। पूरे रास्ते आप आश्वस्त रहोगे कि मैं सही जा रहा हूँ या मैं गलत जा रहा हूँ, और चांसेस वेरी लो कि आपको सही मंजिल मिलेगी। लेकिन पूरे रास्ते आप डिमोटिवेटेड रहोगे, सोच विचार में रहोगे, परेशान रहोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव रोड मैप। आपके पास रोड मैप नहीं है, इस वजह से आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और ऐसे ही हमारे ब्रेन के अंदर जब रोड मैप नहीं होता ना मनी को लेके, तो हम भविष्य की चिंता में डूबे पड़े रहते हैं, आश्वस्त नहीं होते। मतलब हम एक कॉन्फिडेंस को नहीं पकड़ पाते कि भैया सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ वैसा ही होगा और मैं बिल्कुल सही जा रहा हूँ। वो रोड मैप डिसाइड करता है कि मैं कितना कॉन्फिडेंट होऊंगा। अब सड़क पे जाने के लिए तो आप मोबाइल में जीपीएस लगा लेते हो, फिर भी चकमा खा जाते हैं हम लोग। जीपीएस लगा के भी चकमा खा जाते हैं, या फिर बोर्ड लगे होते हैं तब भी हम गलत रूट पकड़ लेते हैं। तो हम इस बात के लिए कैसे श्योर हो सकते हैं कि पैसे के लेके जो हमारी विचारधारा है
वो बिल्कुल परफेक्ट है। पैसे को लेके हमारी विचारधारा बिल्कुल भी परफेक्ट हो ही नहीं सकती, और अगर परफेक्ट होती तो फिर हमें पैसे को लेके स्ट्रगल नहीं करना पड़ता किसी व्यक्ति को। तो वो रोड मैप कैसे बनाया जाए अपने दिमाग के अंदर? क्या खाली अफर्मेशन देने से वो रोड मैप बन जाएगा हाँ दिमाग के अंदर? या फिर भौतिक वर्ल्ड के भी कुछ नियम हैं, उन वर्ल्ड्स के उस नियमों को हम किस प्रकार से समझें, और इन नियमों के ऊपर हमारा जो मैनेजमेंट हो वो कैसा हो। देखिए, तीन चीजें लाइफ में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दो देशों में युद्ध होता है, चलो दो देशों को हटा देते हैं, एक ही देश पकड़ते हैं। अगर धारा 370 भारत से हटाई जानी थी तो क्या किया गया? कुछ बड़े नेताओं को उनके घर में ही नजरबंद कर दिया गया। जब कोई आंदोलन दबाना होता है तो उसके बड़े नेताओं को साइड में कर दिया जाता है। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? कि भैया ना ही बाहर आएगा, ना ही बोलेगा, और ना ही इसके पीछे चलने वाले लोग बोलेंगे। ठीक है जी। एक मैनेजमेंट पैटर्न फॉलो किया जाता है कि लीडर को ही बंद कर दो तो पब्लिक तो बाहर बोलेगी नहीं। लगभग एक साल सवा साल धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के जो नेता थे उनको बात टीवी दे दिया, बस पुरानी फिल्मों के गाने दे दिया, खाना पीना दे दिया, घर के अंदर ही नजरबंद हो गया। अब घूमते रहो, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं। दैट इज द स्ट्रेटजी। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से आने वाले फ्यूचर को प्लान किया गया एक साल बाद और जिंदगी भर के लिए। अगर इमीडिएट बेसिस पे ऐसी कोई स्ट्रेटजी ना होती तो क्या होता? देश का माहौल बिगड़ सकता था। बाहर आने के बाद भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन तब तक हालात बदल चुके थे। ऐसे ही हमें अपने ब्रेन को एक स्ट्रेटजी देनी होती है, एक तरीका देना होता है कि भाई ये एग्जैक्ट रोड मैप है मेरा पैसे को लेके। ठीक है, और आपको पता होनी चाहिए कि आपकी फाइनेंशियल वैल्यू है कितनी। मतलब एक वर्ड होता है, डोंट टेक इट अदरवाइज, समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक वर्ड होता है कि भैया आपकी क्या औकात है। एक इंसान की दो टाइप से प्रेजेंस होती है लाइफ के अंदर, वन इज इमोशनल एंड वन इज फाइनेंशियल। दो ही होती है ना। अगर मेरे घर में मैं कमाने वाला हूं तो मेरी ये दो वैल्यूज तो हैं, इस तीसरी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये दो वैल्यू होती हैं। अब इस दो वैल्यू में से कौन सी वैल्यू, इमोशनल वैल्यू, कभी फुलफिल नहीं की जा सकती। मतलब एक व्यक्ति अगर ए है और वो साल का 10 लाख रुपए कमाता है, और अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है तो उसकी वाइफ, उसकी मदर, उसके बच्चे, उसका परिवार उसकी इमोशनल वैल्यू को कभी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू भी है। क्या फाइनेंशियल वैल्यू है? कि वो 10 लाख रुपए साल के कमाता है। ठीक है जी। और एक व्यक्ति के जाने से फाइनेंशियल नुकसान भी हुआ और इमोशनल नुकसान भी हुआ। आप लोगों की जिंदगी में ऐसे केस हुए होंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ आसपास के एरिया में कोई अर्ली डेथ हुई होगी, जिनके बच्चे छोटे छोटे होंगे, वाइफ यंग होगी, और कोई कमाने वाला नहीं होगा परिवार के अंदर, और वो परिवार बिखर जाता है जब वो कमाने वाला व्यक्ति वहां से चला जाता है। इमोशन लॉस तो इमोशन वो होता ही नहीं कभी पूरा, लेकिन फाइनेंशियल लॉस भी बहुत जबरदस्त होता है। अगर किसी भी देश की जनता को पैसे का विज्ञान पता है, जैसे कि कुछ कंट्रियां हैं जो इस चीज को फॉलो करती हैं, तो वो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आदमी की एक फाइनेंशियल वैल्यू भी लगाते हैं। मतलब ये आदमी इतने का है, ये भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप पेपर पेन पे लिखेंगे कि आपके जो अर्निंग मेंबर है उसकी फाइनेंशियल वैल्यू क्या है हमारी फैमिली के अंदर। ठीक है जी। और ये बहुत जरूरी है ये जान लेने के लिए कि आपके ब्रेन को आप क्या रोड मैप दो। इसके लिए नहीं कह रहे कि हमें किसी को सेल करना है, सेल नहीं करना, ओलेक्स पे नहीं डालना, बट ये पता होना चाहिए कि मेरा जो फाइनेंशियल गोल है ना वो इतना है, और मेरे ब्रेन को मैं वो बात समझा पाऊं, और मेरा ब्रेन जो है ना वो कन्वेंस हो जाए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, उसको कन्वेंस करना हमें बहुत जरूरी है। तो मान लो एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को हम कैलकुलेट करते हैं। मान लो एक आदमी कमाता है 10 लाख रुपए साल के। लिखो, आप उतने ही लिखना जितने आप कमाते हैं। आपकी फैमिली में इनकम आती है, मान लो 1 लाख आती है महीने की, 2 लाख आती है, 3 लाख आती है, या 50,000 आती है, 25,000 आती है। एक आदमी ने कमाए साल के 10 लाख रुपए। सबसे पहले लिखो 10 लाख, जो भी आपकी इनकम है वो लिखो, एनुअल इनकम। साथ में लिखो उस व्यक्ति की एज कितनी है। अब उस व्यक्ति की एज हो गई लगभग मान लो 35 साल। 35 साल का आदमी है, 10 लाख रुपए महीना कमाता है। अब समझो कि रिटायरमेंट किस एज में वो व्यक्ति लेगा। लगभग लगभग रिटायरमेंट वो व्यक्ति लेगा
60 साल की उम्र में। ठीक है जी, एक आइडियल लेते हैं, जो इंडियन आइडियल एज है 60 मान लेते हैं। 60 की एज में अगर वो रिटायरमेंट लेगा तो अब इसके पास कितने साल है? 25 साल। 25 × 10 लाख, तो 2.5 करोड़ की उसकी वैल्यू है। आज की डेट में अगर वो जिंदा है तो 2.5 करोड़ रुपए अपने परिवार को कमा के देगा 60 साल की उम्र तक। समझ रहे हैं? तो इतना पैसा अगर आपके पास है, 2.5 करोड़ आपके परिवार के पास है, तो आपको पैसे से बेफिक्र होने की जरूरत है। तब आपको पैसे के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन इन्फ्लेशन भी जुड़ती है, क्योंकि जो चीज आज 20 रुपए की मिलती है वो आज से 25 साल बाद 50 रुपए की मिल रही होगी। 14% इन्फ्लेशन है ना, टोटल 14% चल रहा है इन्फ्लेशन। हम 17% मान लेते हैं 5 साल आगे का चल के। तो अगर 2.5 करोड़ रुपए वैल्यू आ रही है तो उसको 3 करोड़ रुपए कर लीजिए। अगर 3 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब ये है कि जो मैं आज पहन रहा हूं, जो मैं आज खा पी रहा हूं, वही मेरी उसी स्टैंडर्ड के अंदर तो मैं रहूंगा। ग्रो नहीं कर रहे हो आप और कम भी नहीं हो रहे हो, ये सेम स्टैंडर्ड की स्टोरी है। और अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो उसमें 25-50 लाख रुपए और जोड़ लो। तो हर आदमी की कीमत जो निकल के आती है लगभग लगभग 50,000 रुपए महीना आज की डेट में हर आदमी कमा ही लेता है भाग दौड़ करके। तो 50,000 के हिसाब से अगर आप लेके चलोगे तब भी हर आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा है। तो हमारी ब्रेन को अगर ये नहीं पता ना कि मेरी फाइनेंशियल, इस परिवार की फाइनेंशियल वैल्यू क्या है, तो वो उस गोल तक आपको नहीं पहुंचा पाएगा। अगर बोर्ड नहीं लगा तो आप मुंबई तक नहीं पहुंच पाओगे। तो अब आपका ब्रेन क्या इस लॉजिक को समझेगा कि अगर आपने 2.5 लाख का और 2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का गोल अपने दिमाग में डाला तो क्यों डाला? अगर आप सीधा कहो कि मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए अफर्मेशन देके, तो आपका माइंड क्या करेगा? आपके फाइलें खोल देगा सारी ब्रेन के अंदर से। वो देखेगा कि आपने मैक्सिमम पैसा आज तक कितना कमाया, और कहेगा लाख रुपए कमाते हैं, 5 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। आपके पास भी अगर 1 लाख रुपए की नौकरी करने वाला आदमी आके 5 करोड़ रुपए मांगे, आप उसको दे दोगे क्या? आप कहोगे पिछली सैलरी कितनी है, तो हमारा ब्रेन भी हमें नहीं देगा। लेकिन लॉजिक अगर आपने अपने ब्रेन को दे दिया तो वो हमारे काम के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा। और लॉजिक क्या है? रोड मैप, कि जी मैं इस गोल के अकॉर्डिंग आपसे पैसा मांग रहा हूं और ये मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी लाइफ में एंड ऑफ द डे के लिए चाहिए। अब सिंपल सिंपल बात है, ना तो इसमें आपने मेडिकल जोड़ा है, ना आपने इसमें एक्स्ट्रा खर्चे जोड़े हैं, ना आपने इसके अंदर अपने कोई ऐशो आराम जोड़े हुए। ये तो वो लिविंग स्टैंडर्ड है जिसमें मैं आज रह रहा हूँ। सेम इसी लिविंग स्टैंडर्ड में रह रहा हूँ, उसके हिसाब से मैंने जैसे गुजारा हो रहा है वैसे कैलकुलेशन करी है। अब इसमें यह भी हो सकता है किसी व्यक्ति का घर बनाने का गोल हो, आज वो किराए पे रह रहा है। किसी व्यक्ति का गाड़ी लेने का गोल हो। किसी व्यक्ति की बच्ची आज 5 या 4 साल की है, उसको शादी करनी हो 10 साल के बाद, उसकी लड़की की 15 साल के बाद शादी करनी हो। फिर आपका एजुकेशन इन्फ्लेशन भी आएगा इसमें, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ पेंडिंग हो। फैमिली में जो शादियों के लिए गोल्ड चाहिए होता है वो गोल्ड पेंडिंग हो। ये तो मिनिमम है जो आपको चाहिए। और अगर आप इसको डबल भी करोगे ना तब भी पैसा कम पड़ेगा आपके पास। मतलब 2.5 करोड़ वाले को आप मान लो 5 करोड़, खुल के बोलो तो। लेकिन आपके ब्रेन को आप इतना बड़ा गोल नहीं दे पाओगे। आप अपने ब्रेन को गोल दोगे सिर्फ आज के करंट स्टैंडर्ड के हिसाब से। खर्चे हैं, सब कुछ है, बस इतना दे रहा है ये आपको कि रोटी पानी हमारा चलता रहे। इस गोल को फुलफिल करने में आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा, तुरंत तुरंत सारा काम कर देगा। और अगर हमने वो वाला गोल लगाया दूसरे वाला, तो फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ पंगे लेगा। वो पुराना डेटा उठाएगा, पुराने डेटा पे बात करेगा, पुराने डेटा के अकॉर्डिंग हमें रिजेक्ट करेगा, बार बार हमारी फाइल रिजेक्ट करेगा। तो कहेगा तुम पागल हो भैया, 5,000 रुपये कमाते हो और 50,000 रुपए की नौकरी मांग रहे हो, मैं क्यों दूं? काबिलियत शो करो, शो करो कि तुम डिजर्व करते हो। वो डिजर्व हम शो करेंगे जब हम छोटे छोटे माइलस्टोन बनाएंगे और उनको अचीव करेंगे। तो पहला गोल होना चाहिए कि जितना आज की डेट में हम कमाते हैं उसका 6 गुना या 8 गुना हमारे पास सेविंग होना चाहिए। मतलब पहले हम अपने 5 साल की सिक्योरिटी मांगेंगे, फिर हम अपने 10 साल की सिक्योरिटी मांगेंगे, फिर हम अपने 15 साल की सिक्योरिटी मांगेंगे, फिर हम अपने 25 साल की सिक्योरिटी मांगेंगे। इस प्रकार के ब्रैकेट अगर हम देंगे तो काम होगा। एंड ट्रस्ट मी, कॉन्फिडेंस बड़ी पावरफुल चीज होती है। और इस दुनिया में आप कितना ही अच्छा कोर्स कर लो, कुछ भी कर लो, कॉन्फिडेंस ऐसी चीज है कि घर में अगर 2 लाख रुपए पड़े हैं ना तो कॉन्फिडेंस है, 5 लाख रुपए पड़े हैं तो कॉन्फिडेंस है, और जेब में 1 रुपया भी नहीं है ना
और आपको मैं कितना भी मोटिवेट कर लूं तो कॉन्फिडेंस जीरो ही रहने वाला है उस केस के अंदर। तो मनी इज ए कॉन्फिडेंस, मनी इज ए पावर जो हमें समाज में खड़ा करती है, और हमें जो वो दो आपके फेवरेट सब्जेक्ट इज्जत और बेइज्जती उस कंपटीशन में लेके जाती है। मनी मनी ये दिखाती है कि हम कितने बेफिक्र हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप बेफिक्र हो, और आपके पास पैसा नहीं है तो आप बेफिक्र नहीं है। और पैसा हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हम सब भौतिक वर्ल्ड के प्राणी हैं, और भौतिक वर्ल्ड के प्राणी हैं, हमारी गलती नहीं है। हमारे पता नहीं पिछले कितनी पूर्वज रहे होंगे जो इस सिस्टम को बनाते आ रहे होंगे, और हम जहाँ पे आज करंट स्टेज के अंदर खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो मुझे मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास सामान होना चाहिए, तभी मुझे कुछ मिलेगा। ठीक है जी। एनर्जी, बाहरी एनर्जी जो मेडिटेशन वाली एनर्जी फ्री में है, बट बाहरी दुनिया में कोई भी एनर्जी हमारे लिए फ्री में नहीं है। तो हमारे लिए पैसा जरूरी है। पैसा जरूरी है तो पैसे के लिए हमारी पॉजिटिव धारणाएं और पॉजिटिव सोच भी होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली सोच ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा कोई भाग्य है और भाग्य से ही हम पैसा कमाएंगे। भाग्य नहीं, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम ऐसा सोच लेते हैं। ठीक है जी। ऐसा सोचना ही नहीं है कि मेरा कोई भाग्य है, क्योंकि भाग्य से तो कुछ नहीं मिलता कभी। भाग्य से सिर्फ एक ही चीज मिलती है, सोनिया गांधी के घर में जन्म, राहुल गांधी का। ठीक है, ये भाग्य है। और अपनी मेहनत करके आप कुछ भी कर सकते हैं। हाथ पे ऐसी कोई लकीर नहीं है, मैं दुनिया के हर ज्योतिषी को चैलेंज कर सकता हूँ, हाथ पे ऐसी कोई लकीर नहीं है जो ये डिसाइड करे कि आपके पास धन आएगा। ठीक है, ऐसा होता तो इतनी जबरदस्त लेजर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कि 8 दिन में आपके हाथ पे लकीर बना देती हैं। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, सर्जरीज होती हैं, लेजर से 8 दिन में आपके हाथ पे लकीर बन सकती है। कोई हाथ की लकीर काम नहीं करती है, सिर्फ एक चीज काम करती है, विज्ञान, पैसे का। अगर मेरे को ये समझ में आ गया कि पैसा ऐसा शब्द है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, मनी। ठीक है, आप गूगल पे सिर्फ इतना चेक करो कि पैसे शब्द को कितनी बार सर्च किया जाता है। आप सिर्फ ये सर्च करो तो आप हिल जाओगे कि दूसरा सबसे बड़ा शब्द है जिसको सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, मनी। ठीक है, पैसे से की वर्कशॉप को लेके आपको एड भी चलानी है ना, तो सबसे महंगी एड ही पैसे की है। मतलब पैसा दे रहे हो या ले रहे हो वो समझ में ही नहीं आता गूगल के ऊपर आपको। तो मनी एक इतना बड़ा शब्द है जिसको अरबों खरबों बिलियंस लोग बार बार बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से इस शब्द की जो पावर है, वाइब्रेशन, ऊर्जा जिसको आप बोलते हैं, वो बहुत हाई है। और इस शब्द के बहुत सारे रूप हैं। कोई इसको डॉलर कहेगा, कोई इसको गोल्ड कहेगा, कोई इसको रूबल कहेगा, कोई इसको द्राम कहेगा, कोई इसको येन कहेगा, कोई इसको क्या नाम है, रुपया कहेगा। सब अपने अपने नाम सबने इसको दे रखे, लेकिन मीनिंग सबका एक ही है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि सबके पास बराबर का पैसा क्यों नहीं है? सबके पास उतना पैसा क्यों नहीं है जितना होना चाहिए? क्योंकि कोई भी कंट्री जब करेंसी निकालती है तो एक कैलकुलेशन के बेस पे निकालती है। उसके पीछे का कारण ये है, डिमांड एंड सप्लाई। जिस चीज की डिमांड सब करेंगे ना, उसकी सप्लाई तो लो होगी होगी। मानते हैं जी आप? सबको ही चाहिए आज की डेट में। अगर मैं आप सबको कह दूं कि 5-5 हजार रुपया दूंगा, आप मेरी क्लास में आ जाओ, तो सब आओगे ना? आधा घंटा पहले आओगे। ठीक है ना जी? तो पैसा हर किसी को चाहिए, और ये इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी सप्लाई स्लो है पैसे की। लेकिन अगर आपको इसका मनोविज्ञान समझना हो तो एक बात समझिए कि ऊर्जा एक, रूप अनेक। ये पैसे के ऊपर लागू होता है। ऊर्जा तो एक ही है मनी, लेकिन इसके रूप अलग हैं इस ऊर्जा के। अब एक ऊर्जा है और रूप अलग अलग हैं, तो मतलब इस ऊर्जा का कोई नियम भी होगा, और उस नियम के पैटर्न पे अगर हम लोग चलने लगे तो हम पाएंगे कि हमें भी रिच होने का उतना ही अधिकार है जितना सबको है। ठीक है जी। गरीब तब पैदा होते हैं हम, गरीब परिवार में पैदा होना हमारी गरीबी नहीं होती है, गरीब सोच हमारी गरीबी होती है। तो ऐसा तो नहीं है कि अंबानी के घर में जो बच्चा पैदा हुआ था, आकाश अंबानी, वो सोने का लॉकेट पहन के पैदा हुआ था। वो भी बिना कपड़ों के और खाली हाथ पैदा हुआ था। और एक गरीब झुग्गी झोपड़ी में भी कोई बच्चा पैदा होगा तो वैसे ही पैदा होगा। गरीबी कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने तो हम सबको ये कहा था, भाई सब एक जैसे रहो, तो सबको एक समान बनाया। हमने चीजें बना के, जिसने ज्यादा दिमाग चलाया
वो अमीर बना, जिसने कम चलाया एक बेवकूफ बनाने वाला आया समाज में, एक बेवकूफ बनने वाला आया। बनाने वाले ने अपने तरीके से बेवकूफ बनाए, कानून बनाए, नियम बनाए, और बेवकूफ बनने वालों ने अपने तरीके से उनको फॉलो किया। नियम बड़ा क्लियर है पैसे का। नियम क्या कहता है कि मैं एक ऊर्जा हूं। पैसे का नियम है कि मैं एक ऊर्जा हूं। आप इनवाइट करोगे तो आपके पास, कोई और इनवाइट करेगा तो उसके पास। मतलब इस ऊर्जा के अंदर कोई दूसरी चीज नहीं है। अगर आपको इसका रूल पता है, रास्ता पता, तो आप जाके पकड़ लो, और आपको रास्ता नहीं पता तो फिर भाग्य, किस्मत जैसे एक्सक्यूज हम दे सकते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति डिसाइड करती है कि पैसा कितना होगा हमारे पास, लग्जरी कितनी होगी। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है, शुक्र की स्थिति की हम बात करते हैं तो शुक्र को ही नेगेटिव बता रखा है लोगों ने कुंडली के अंदर, कि शुक्र ज्यादा वाइब्रेशन पे है तो ऐसा होगा, शुक्र ज्यादा वाइब्रेशन पे है तो वैसा हुआ होगा। जैसे जैसे आप सोचते चले जाओगे गहराई में जाके, तो पैसा जहर है। और पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको घमंडी बनाता है। पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके पास आ गया तो आप अपनी दुनिया बना लोगे, आप अपनी ताकत दिखाओगे। ऐसे ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं। और एक तरफ पैसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस सिक्के के दो पहलू हैं। पैसे के दो पहलू हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। ठीक है। अब आप इन दो सिक्कों के दो नाम रख दीजिए। वन इज नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, वन इज पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम अबाउट मनी। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्या है? पैसा आ गया तो घमंड आ जाएगा, पैसा आ गया मेरे पास तो अनाप शनाप खर्चे करूंगा, पैसा हमारी लाइफ में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, कोई हमें नहीं पूछता है, हम तो गरीब ही पैदा हुए हैं, गरीब ही मरेंगे। ठीक है जी। 1000 टाइप के बिलीफ सिस्टम्स, नेगेटिव पॉजिटिव, आपको पता ही होंगे, होते हैं। हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, ये वर्ड तो किसी भी आंटी से पूछ लो, सारी आंटियों से पूछ लो, एक ही जवाब देंगे, हमारे पास तो पैसे है ही नहीं है। कुछ भी पूछोगे तो लोगों से। और पैसा इतनी पावरफुल चीज है कि रिश्ते खराब कर देता है। क्योंकि आपके पास है, मैंने आपसे उधार मांग लिया, आपने मुझे दिए तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आपने मुझसे वापस मांग लिए तो आप बहुत बुरे हो। उधार वापस मांगना भी तो क्राइम है ना। किसी को आपने उधार दे दिया और वापस मांग लिया तो फिर आप बहुत बुरे हो, देते हुए अच्छे हो सबको आप। तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसका एक बिहेवियर है, और इसके बिहेवियर का कोई मीनिंग है। बिहेवियर का मतलब समझते हैं कि मेरा नाम आकाश है और मैं आप सबके साथ क्लास कर रहा हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए मैं बहुत बुरा इंसान हो सकता हूँ, और किसी के लिए मैं बहुत अच्छा और भगवान का रूप भी हो सकता हूँ। ये मेरा बिहेवियर है दो अलग अलग लोगों के लिए। ऐसा ही हमारा पैसे के लिए भी बिहेवियर है, ऐसा ही आपके अपने रिश्तों के लिए भी बिहेवियर है। किसी के लिए तो आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, किसी के लिए आप विलेन भी हो सकते हैं। आप बुआ बहुत अच्छी हो सकती हैं, चाची बहुत खराब हो सकती हैं। समझ रहे हैं? कहीं आप बहुत बुरे हो सकते हैं और कहीं आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो पैसे का भी यही विज्ञान है। कहीं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी, कभी तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है और कभी ये हमारे लिए बहुत खराब हो सकता है। बट ऐसा कौन जो आपके सही होने पे आपका बुरा करे? अगर आप सबके साथ निभाते हो और सबके साथ प्रेम पूर्वक रहते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, फॉरगिवनेस के साथ रहते हो, तो कोई रिश्ता खराब होता है क्या? नहीं होता। तो मनी के साथ हमारा रिश्ता क्या है, पहले हमें ये देखना है। पैसे के साथ हमारा रिश्ता है कि जीवन में जितनी सांसें चाहिए उतने पैसे चाहिए। ठीक है जी। और अगर हम इसके विज्ञान की बात करें तो हमें ये ऊर्जा है, बहती रहनी चाहिए। मतलब पैसा मेरे पास आता रहना चाहिए और जाता रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए पैसा मेरे पास। ऊर्जा है, रोकेंगे तो खराब होगी। मतलब गड्ढे में बड़ा पानी गंदा ही होगा और बहता हुआ पानी हमेशा साफ ही होगा। ये नियम पैसे के ऊपर लागू होता है। दूसरा, पैसे के ऊपर क्या लागू होता है कि मेरी पैसे के प्रति क्या मैनेजमेंट है। पैसे का सोर्स क्या है? पैसे का सोर्स चोरी है, चकारी है, जेब काटना है, किसी को चूना लगाना है, कोई फ्रॉड करना है, या पैसा मेहनत से कमा रहे हैं, पेट काट के पैसा कमा रहे हैं, और कोई और हमारे पैसे पे मजे ले रहा है। बहुत सारी चीजें पैसे के साथ जुड़ी होती हैं कि हमारे पास पैसे का सोर्स क्या है। सबसे बड़ा सोर्स, अगर आप पैसे की बात करें तो हमारे दिमाग में, हमारे दिमाग के अंदर है पैसे का एक सोर्स।
अगर आप सबको मैं एक गारंटी दूं कि ये आप 5 से 10 लाख रुपए साल के कमाएंगे गारंटी से, उसके लिए आपको मेरी एक किताब खरीदनी पड़ेगी, पैसे का मनोविज्ञान, जो सिर्फ 500 रुपए की है। तो क्या आप लोग खरीदोगे? और अगर आपने 5 से 10 लाख नहीं कमाए तो जितने की आप किताब खरीदोगे मैं उससे डबल दूंगा आपको। ठीक है जी। उस किताब के अंदर आपकी लाइफ के 5 साल की स्ट्रेटेजी है। ठीक है जी। 5 साल के अंदर आप पैसे के प्रति बिल्कुल चेंज होंगे। खरीदेंगे आप किताब? गर्दन हिला दीजिए बस हाँ या ना में, जिसको भी खरीदनी है। ओके हाँ। तो ये भी एक तरीका है कि मैंने आपको एक श्योरिटी दी और आप लोग तैयार हो गए। तो मतलब अगर मैं आपसे 500 रुपए ले भी लेता हूँ और आपको कोई किताब दे भी देता हूँ, तो 5 साल बाद मुझे डबल भी देने पड़े तो समझो कि मैं नुकसान में हूँ या आप नुकसान में हैं। मैं तो फिर भी फायदे में रहूंगा ना। पैसा सिर्फ दिमाग से कमाया जा सकता है, पैसे के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, जो मेरा पर्सनल मानना है। पैसा कमाने के लिए एक ही चीज चाहिए, दैट इज कॉल्ड रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी विद प्रेजेंस ऑफ माइंड। रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी मतलब एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी पैसे का, और उसके बाद आता है प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कहीं पे अगर मेरा प्लान बिगड़ा, मतलब मैं गाड़ी लेके तो निकला, गाड़ी पंचर हुई, तो मैं अपनी गाड़ी का पंचर कैसे लगाऊंगा, हवा कैसे भरूंगा, स्टेपनी कैसे चेंज करूंगा, मेरे पास बैकअप प्लान क्या है। इंटायर बैकअप प्लान आपका होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड के अंदर। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्रांग है तो आप कहीं से भी पैसा बनाएंगे। ठीक है जी। मैं दुनिया के, छोड़ो भारत के, कुछ ऐसे व्यक्तियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया नहीं लगाया और वो बिलियनियर बन गए। ठीक है। उसमें सबसे बड़ा नाम है ओयो वाले का, रितेश का। ओयो आपका एमबीए चाय वाला, जेब से एक पैसा नहीं लगाया और करोड़ों का मालिक बन गया। ऐसे 1000 पीपल जो जेब से 1 रुपया नहीं लगाते और लाखों के मालिक बन जाते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, अपनी क्लास में भी होंगे कुछ। कहते हैं जी हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, कस्टमर नहीं है। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे से एक बार फोन पे बात करो, 11,000 रुपये मेरे अकाउंट पे डालो, 3 दिन का समय दो, चौथे दिन से सुबह से लेकर रात तक आप कस्टमर ही कस्टमर, कस्टमर ही कस्टमर, कस्टमर ही कस्टमर। ऑनलाइन बैठे हो, घर में बैठे कस्टमर आ रहे हैं, आपको कोई ऑफिस नहीं बनाना, कोई दुकान नहीं बनानी, और हर कस्टमर से बात करने का एडवांस पैसा आपको मिल रहा है। एवरी कस्टमर से बात करने का एडवांस पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है। कस्टमर की कमी नहीं है, मैं लिख के देता हूं। कुछ भी नहीं चाहिए आपको, सिर्फ एक मोबाइल चाहिए, हेडफोन रख लीजिए, आप किचन में खड़े खड़े कस्टमर से बात कर सकते हैं, आप बिस्तर पे बैठ के कस्टमर से बात कर सकते हैं, आप घूमते फिरते, चलते फिरते, आपका जितना मन करे 24 घंटे में जितनी कैपेसिटी उतना काम करो, आपके पास कस्टमर होंगे। चाहे आप काउंसलर हो, चाहे आप टेरो कार्ड रीडर हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर हो, कुछ भी हो। ठीक है। कमी है ही नहीं है, हमारे विचार में कमी है। और जो शब्द मैं बोल रहा हूं मैं इसका वो भी लेता हूं, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता हूं, मैं चैलेंज भी करता हूं आपको। ठीक है जी। पर मैं 11,000 किस बात के लूंगा, क्योंकि भैया कंसल्टेशन चार्ज लूंगा आपको तरीका बताने का। तरीका बताते ही तो आपके पास कस्टमर ही कस्टमर होंगे, बाद में तो आप फोन उठाएंगे नहीं मेरा, तो इसलिए मैं पहले ही 11,000 रुपये चार्ज लूंगा उस चीज का आप लोगों से। ठीक है जी। पैसा एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा होना जरूरी है। मैं कहता हूं पैसा कमाना 2 तरीके का होता है। एक कहता है कि आपका स्किल होना चाहिए, मतलब गंजे को कंघी बेचनी आनी चाहिए, ऐसा पैसे के बारे में बोला जाता है ना, कि अगर आपने गंजे को कंघी बेच दी तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट मिथ्य। इसको मैं एक बहुत बड़ा मिथ्य मानता हूं कि भैया सही आदमी को सही चीज दो ना, गंजे के कंघी काम क्या आएगी? कंघी उसको दो जिसके काम आए। मतलब हमारा प्रोडक्ट, हमारी आवाज और जो कुछ भी मेरे पास है वो वहां तक पहुंचे जिसकी जरूरत है। अब गंजे को कंघी दोगे तो पीछे से गाली देगा ना, आप बेच के तो आ गए लेकिन वो तो गाली देगा, कहेगा ये मेरा मजाक उड़ा के गया, मेरे पास तो बाल नहीं थे और मुझे कंघी बेच के चला गया। और वहीं पे अगर मैंने सही व्यक्ति को सही चीज दी तो वो एप्रिसिएशन देगा मुझे। यहीं पे सारा गेम है पैसे का,
कि आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि ये मेरा स्किल है, ये मुझे करना आता है। इसके लिए हम 3 दिन का सेशन रहेगा अभी मनी का हमारा, जिसका डे 1 है आज। हम इसको 5 दिन करेंगे। कैसे हम इसको 5 दिन करेंगे कि 2 दिन हम इसमें आप लोगों की स्किल की बात करेंगे कि मैं ये करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे पास ऐसा कौन सा आइडिया मैं लगा सकती हूँ कि मेरे पास पैसा आए। ठीक है जी। हम आपस में एक राउंड करेंगे जिसमें हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करके इस चीज को डिसाइड कर सकें। और समझिए कि समाज जितनी ताकत रखता है और उस ताकत के अंदर हम अपने आप को दबा हुआ समझते हैं, कमजोर समझते हैं पैसा ना होने के कारण, आपको ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। समाज की भी बहुत सारी नब्ज है, बहुत सारी नब्ज है, आपको सिर्फ दबानी आनी चाहिए अपने स्किल के अकॉर्डिंग। आपका स्किल क्या है? पैसा ही पैसा आपके पास होगा। ठीक है जी। और यकीन ना हो तो आप मेरे से अभी जो हमारे टॉक होगी, मतलब 1-to-1 क्वेश्चंस करेंगे हम पैसे को लेके अगले कुछ दिन, आप मेरे से आइडिया ले लो। मैं गारंटी कर दूं, ओयो वाले का कोई होटल अपना है ही नहीं। उसके पास 2 ही चीजें, एक बिलीव सिस्टम और एक भाई साहब मैं आपका होटल किराए पे चढ़वा दूंगा, 60% मेरा, 40% आपका, साबुन तेल भी मेरा। अब आप समझ रहे हो उसकी स्ट्रेटेजी। प्रॉपर्टी नहीं बना सकता था वो। एक प्रॉपर्टी बॉम्बे, पुणे या गुड़गांव जैसे शहर में बनानी हो तो मतलब 1 करोड़ रुपए में आप एक घर नहीं बना सकते। अच्छा, ठीक है। और वो बिल्डिंग के अंदर होटल, 5 स्टार होटल के अंदर डील करवा देता है आदमी की 5 स्टार होटल आपको 3,000 रुपए में मिल जाएगा, आप जाओ। जेब से तो कुछ नहीं लगा ना उसकी, लेकिन जिसने करोड़ों रुपए की वो बिल्डिंग लगाई उसको 40% मिल रहा है और ये 60% लेके जा रहा है। समझ रहे हो? दैट इज द माइंड। कि माइंड पावर का गेम है। ऐसे 1000 हैं। एक भाई ने फोन करके कहा कि चलो जी, जियो 3 महीने के लिए फ्री है। हो गए खत्म 3 महीने, अब क्या कर रहे हो आप लोग? 3 महीने खत्म जियो के, व्हाट नेक्स्ट? 340 रुपए का रिचार्ज करवाओ, 360 रुपए का रिचार्ज करवाओ। वो आपको करवाना ही पड़ेगा क्योंकि जब फ्री का था तो हमने खूब बातें कर ली, सबको अपना नंबर बांट दिया। अब हम अपना नंबर नहीं बंद कर सकते, तब उनको भी फोन कर लिए जिनसे बात करने का मन नहीं था क्योंकि फ्री का था। अब हम अपना नंबर नहीं चेंज कर सकते और वो फ्री की चीज हमें ऐसी पड़ गई कि हमारी महीने की ईएमआई बन गई सबकी। जिसने दिमाग लगाया 3 महीने का फ्री का घाटा खाया, उसने अगले 10 साल की प्लानिंग कर दी आपके साथ। गैस पाइपलाइन आ गई है आपकी, एक बार तो लग जाए कनेक्शन, फिर हटवा सकते हो क्या आप पसंद करोगे अब 10वें फ्लोर पे सिलेंडर लेके जाना? नहीं। गैस पाइपलाइन आ गई, एक बार बिछाई और उसके बाद हमेशा के लिए काम आ गया। दैट इज द पावर ऑफ दिस रूल कि अगर आपको मैनेजमेंट आती है पैसे की तो इन्वेस्ट योर माइंड, इन्वेस्ट योर टाइम एंड गेट लॉट ऑफ मनी। मतलब सिर्फ आपको अपना दिमाग इन्वेस्ट करना है। पैसा एनर्जी है, जैसे ही आप इस एनर्जी को खींचोगे ये एनर्जी आपके पास आ जाएगी। मनी इतनी पावरफुल है कि अगर पैसा आपके पास पड़ा है ना तो फिर आप 85 साल की उम्र में भी बुढ़े नहीं होते। यकीन ना हो तो लाल कृष्ण अडवाणी जी को देख लो। ठीक है जी। ऐसे हजारों लोग हैं जो 70 साल की उम्र में जिम जा रहे हैं, 80 साल की उम्र में जिम जा रहे हैं। और जिसने 30 साल की उम्र से ही टेंशन लेनी शुरू कर दी वो तो 45 पे ही पकड़ लेता है बिस्तरा, 50 पे पकड़ लेते हैं, 60 पे बिस्तर पकड़ लेते हैं। क्यों? पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। बच्चे कैसे सेटल होंगे, बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। लेकिन एंड ऑफ द डे एक ही चीज उन लोगों से पूछो, भाई कौन सा काम रुक गया? मैंने आज तक किसी लड़की की शादी पैसे की वजह से रुकते हुए नहीं देखी। सब काम हो जाते हैं। आपके बच्चों की जॉब भी लग जाती है, चाहे पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो। हम ऐसे व्यर्थ के भ्रम के अंदर अपने जीवन को खराब कर देते हैं, इतने इमोशंस रख लेते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये सोच सोच के। इमोशन से शरीर खराब। लेकिन इस इमोशन के पीछे एक और चीज है, अगर आपके पास पैसा है तो फिर ये इमोशन हमारे ऊपर हैवी नहीं होता, कहीं ना कहीं हम बहुत सिक्योर महसूस करते हैं। तो हम समझेंगे आगे की क्लास के अंदर कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए लाइफ के अंदर, और ऐसा क्या बोले कि पैसा मेरे पास चल के आए। तो अब तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मंडे को 7:01 पे क्लास हम स्टार्ट कर देंगे। पैसे की बात हो रही है।
जो 7:01 पे क्लास के अंदर होगा ना, उसी को मिलेगा पैसा। पहला विज्ञान है डिसिप्लिन मनी का। 7:02 वाले का 50% कट आउट हो जाएगा। तो अब हम मंडे को सारी एक्सरसाइज करते हैं मनी को लेके। 2 दिन के हम एक्सरसाइज करेंगे, 2 दिन के हम क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे आपस में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको अपने आइडियाज बताने हैं कि भाई मेरे पास ये आइडिया है, मेरे पास ये स्किल है। आपको स्किल बताना है, आइडिया मैं बताऊंगा। आपको सिर्फ स्किल बोलना होगा कि मेरे पास ये स्किल है, मैं क्या करूं कि मेरे पास कस्टमर ही कस्टमर हो, या मेरे काम प्रोफेशन जो भी है उसके अंदर मेरे पास पैसा चल के आए, जो भी स्किल आपके पास है। और याद रखिए, जो 2 पैरों पे खड़ा हो के बोलने की शक्ति रखता है ना, उसको किसी स्किल की जरूरत नहीं हो सकती है। और ये आप सब करते हैं डेली बेसिस पे। तो आप अपने आइडियाज बनाइए और गोल बनाइए। फिर मिलते हैं मंडे को, और मंडे को मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये आइडियाज काम करेंगे। ठीक है जी, तो आज के लिए क्लास में इतना ही। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखें। ईश्वर आपको मान सम्मान सुख समृद्धि धन दौलत ऐश्वर्य अच्छी सेहत मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करे, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, क्लास थोड़ा टाइम पे शुरू करवाइए, क्योंकि कंटेंट ज्यादा है और टाइम की वजह से कंटेंट स्लो हो रहा है हमारा। और नहीं तो फिर एनएलपी से बोर हो जाएंगे सारे, नया कोर्स